ग्राम भूंगारका में लगाए जा रहे आर्य समाज द्वारा कैंप में 70 लड़कियों को दी जा रही ट्रेनिंग, जिसमें लड़कियों को दिनचर्या से लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, जिसमें आचार्यों द्वारा खाने रहने की उत्तम व्यवस्था की गई। यहाँ पर बच्चियों को लाठी चलाना, तलवार चलाना, जुड़ा कराटा भी सिखाया जा रहा है और कैंप में हिंदू धर्म के इतिहास को लेकर भी जागृत करना, लव जिहाद से बचने, आजकल बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर भी बच्चियों को शिक्षा दी जा रही है। मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह जी भाटिया, प्रतिनिधि MDH चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली ने बताया कि हमारा उद्देश्य है हमारी बच्चियों में हिम्मत हो जो लव जिहादियों का डटकर मुकाबला कर सके। उन्होंने बताया कि आजकल लड़कियों को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं, हमारे देश की बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं। इसके बाद जितेंद्र भाटिया जी ने गाय माता को लेकर भी जिक्र किया और नागल चौधरी गौशाला का भी दौरा किया, जिसमें मौजूद रहे नरेंद्र शास्त्री, वीरेंद्र सिंह, स्वामी हसानंद हंस, धर्मवीर, करण सिंह, दलीप सिंह, रामवतार, रतिराम, राजेंद्र प्रसाद सरपंच, शुमराम नंबरदार, ब्रह्मचारी अमर सिंह, मुरलीधर प्रधान, राजपाल चेयरमैन, अभय सिंह सरपंच, ओम प्रकाश, समस्त ग्रामवासी भूंगारका का धन्यवाद करते हुए जितेंद्र जी भाटिया ने बताया कि बड़ा ही सराहनीय काम किया जा रहा है कमेटी द्वारा। बहुत सारी के बारे में सीखा है कि आर्य धर्म की स्थापना 1800 औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको अपने अधिकार दिलाने के लिए, और उन्होंने उनके साथ साथ जो भी उनके सहयोगी रहे हैं उन्होंने भी उनके साथ कठोर परिश्रम किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा यही सहयोग कर सकते हैं कि हम उनकी जो बताई हुई बातें हैं उनके ऊपर चलें और उन्होंने जो आशा की थी हमसे उसको पूरा करें। और जो भी आचार्य जी और जो विद्वान आते हैं वो बात बताते हैं। उन विद्वानों ने, आचार्यों ने क्या बात बताई? ज्यादातर पंच महायज्ञ और ईश्वर के बारे में, ईश्वर के गुण, जीव के अंदर जो गुण होते हैं वो। सभी व्यवस्थापक लोग गांव के जिन्होंने ये मेहनत करके इस शिविर का आयोजन किया है, सभी को नमन करता हूं। अगली बार शिविर में आना है और अपनी 2-2 सहेलियों को लाना है, जिससे कि यहाँ संख्या और दुगनी हो। इनको जगह छोटी लगे तो ये चेयरमैन साहब सोचे एक बड़ा हॉल और बनाओ इन बच्चियों के लिए। आप में से MDH वाले महाशय जी को किसी ने किसने देखा टीवी में? अच्छा, 10-12 लोग बच्चों ने देखा। आपको पता है कि वो जो है 0 से चालू हुए थे, दिल्ली में आके उन्होंने तांगा चलाया था और उसके बाद वो अरबपति बने। तो वो कैसे बने, उसका कारण क्या था? उनकी दिनचर्या थी। अरबों रुपए कमाने के बाद भी सुबह 9 बजे वो रोज घड़ी देख के अपनी गद्दी पे आके बैठते थे। जिस व्यक्ति को आने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो 9 बजे अपनी गद्दी पे बैठते थे आके। रोज सुबह 4 बजे उठते थे, उठ के पार्क में घूमने जाते थे, उसके बाद व्यायाम करते थे, मालिश करते थे और फिर 9 बजे अपनी गद्दी पे आ जाते थे वो। तो दिनचर्या अगर अच्छी हो तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपको पता, आज के समय में सबसे ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत किसकी है? आज के समय में सबसे ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत बच्चियों की है। कारण क्या है? समाज बहुत बिगड़ रहा है और आने से आपको इस ओर से शिक्षित किया जाता है और आत्मविश्वास आपके अंदर इतना भरा जाता है कि कोई आपसे आके गलत नजर उठा के बात भी नहीं कर सकता। जिस बच्ची ने 3 शिविर कर लिए है ना, 3-4 शिविर, उससे बात करेगा ना जो जवाब, पहला जवाब सुनता ही 4 कदम दूर जाएगा, क्योंकि वो जवाब इतना कड़क देगी। यही चीज आर्य निर्दल में सिखाई जाती है। आपको लाठी पता नहीं यहाँ सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे? सिखा रहे हैं जी। लाठी और इन्हें तलवार भी स्वामी जी सिखाओ और उसके साथ जूडो कराटे जरूर सिखाओ, हैं? क्योंकि जूडो कराटे ऐसी चीज है कि कोई जरा सा गलत बोले और सीधा नाक का मुक्का पड़ेगा तो वो सीधा मुंह करके बात भी नहीं करेगा। तो इन बच्चियों को इतना शिक्षित करो और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूँ, उन माता पिताओं को जिन्होंने विश्वास करके अपनी बच्चियां यहाँ शिविर में भेजी। तो घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहते कि नहीं अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी,
और यहाँ अगर 7 दिन के लिए भेज रहे हैं तो उन माँ बाप को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग यहाँ तप कर रहे हो, ये आपके लिए तप है। और अगर ये तप, आज आप आर्य समाज शिविर में पहुंचे हैं, तो एक बार आपका थोड़ा परिचय दें। मैं जितेंद्र भाटिया, प्रतिनिधि MDH द्वारा संचालित महाशय धर्मपाल चैरिटेबल ट्रस्ट। इन गर्मी की छुट्टियों में पूरे भारत में आर्य वीर दल, आर्य वीरांगना दल के शिविर आयोजित किए जाते हैं बच्चों को संस्कारित करने के लिए। तो जो ये आपने स्पेशल लड़कियों के लिए शिविर लगाया है, उसका क्या मेन उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आज समाज में जो कुरीतियां हैं, सबसे ज्यादा तो डर लव जिहाद का है। इन चीज़ों से बच्चियों को बचाएं, दूर रखें और इनको शिक्षित करें। इन्हें शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा ऐसी दी जाए कि ये जो हैं व्यक्ति को पहचान सकें। आजकल सब जो है ये मुस्लिम लड़के जो हैं हिंदू नाम रख के पहले लड़कियों से मिलते हैं, फिर इन्हें ख़राब करते हैं, फिर मारते हैं, फिर जान से मारते हैं। और सबसे पहले उनसे कहेंगे विवाह करना है, घर से जितना जेवर पैसा लेके आ जा, सारा वो समेट लेते हैं, इन्हें मार देते हैं। तो हमारे बच्चियां सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे बच्चों को किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है? बच्चियों को शारीरिक दी जाती है, जिससे कि वो उनके सामने 3 भी आके खड़े हो जाएं तो वो मुकाबला करें। लाठी चलाना, तलवार चलाना, सबसे ज़्यादा नियुद्यम मतलब जूडो कराटे, जो एक पंच में एक बंदा गिर जाए और दोबारा उठ ना पाए। इन चीज़ों की बौद्धिक मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ें भरना धर्म के विषय में, समाज के विषय में, जिससे कि उनके आने वाले जीवन जो है बहुत ही बढ़िया बीते, कोई उनके ऊपर किसी तरह